विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है और इस प्रसिद्ध मंदिर की अनेकविध खासियतें हैं। भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प स्थापत्य का अद्भुत समन्वय मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के प्रमुख पर्यटक के साथ ही गुजरात की प्राचीन गौरव गाथा का भी प्रमाण देता है। इस अद्वितीय कृति को अधिक निखारने के लिए हम टूरिज्म कॉर्पोरेशन गुजरात लिमिटेड एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति में सूर्य मंदिर मोढेरा में आज से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का शुभारंभ होने जा रहा है, जिस वजह से दुनिया भर से इस मंदिर से पधारने वाले पर्यटकों को इसके दिव्य इतिहास के बारे में जानने का सुअवसर प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करती हूं कि आप अपने कर कमलों से रिमोट द्वारा 3D मैपिंग प्रोजेक्शन का भव्य शुभारंभ करें। अगर आगे चलें तो शायद कभी न थकने वाले सूर्य के सहस्र नाम सुनते सुनते आप थक जाएंगे। हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती हैं ऋचाएं, और सूर्य से मिली अग्नि से ही शुरू होती है ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि, जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में थी। अग्नि जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी। अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थी। तभी तो भारत ही नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंटी, अफ्रीका में लीजा, फारस में अगी, चीन में झुरांग, जापान में कागुत्सूची और कोजिन, तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकोस और रोमनों में वाल्कैन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा।
और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से गढ़ दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है, कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है।